नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जेडी एजुकेशन पर। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रोफेसर राजेंद्र सिंह यानी कि रज्जू भैया यूनिवर्सिटी में बीएड सेकंड सेमेस्टर का सेकंड कंपलसरी पेपर, जो कि है आपका थ्योरेटिकल फाउंडेशन ऑफ करिकुलम। और उसका आज का जो हमारा टॉपिक है, इस वीडियो में जिस टॉपिक को हम लोग पढ़ने वाले हैं वह है आपका नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ करिकुलम। तो थ्योरेटिकल फाउंडेशन ऑफ करिकुलम का हमने सबसे पहले जो वीडियो लिया था उसमें हमने मीनिंग और कॉन्सेप्ट के बारे में बात की थी। दूसरा वीडियो हमने जो दिया उसमें हमने कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब विशेषता की बात की थी। और थर्ड वीडियो जो था वो उसमें हमने क्षेत्र की बात की थी, मतलब स्कोप ऑफ करिकुलम। और आज हमारा ये जो लेक्चर है, जो ये वीडियो लेक्चर है, ये फोर्थ है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ करिकुलम, पाठ्यचर्या की आवश्यकता एवं महत्व के बारे में समझेंगे। ये जो टॉपिक है ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और वीडियो अच्छा लगे, आपको चीज़ें समझ में आए, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और अगर कोई फीडबैक देना है तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, पहली बार हमारे चैनल पे विजिट किए हैं, तो हम आपको बता दें कि रज्जू भैया यूनिवर्सिटी में बीएड सेकंड सेमेस्टर के जो 4 पेपर आप देंगे, उन चारों पेपर की अलग अलग प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। और उस पर हर एक टॉपिक का वीडियो आपको मिलेगा। साथ में जो भी वीडियो रहेंगे उनका पीडीएफ नोट्स भी आपको मिलेगा। उसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाना होगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और जो भी पीडीएफ आपको चाहिए आप डाउनलोड कर सकते हैं। इससे पहले हमने बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का रज्जू भैया यूनिवर्सिटी में बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के जितने 4 पेपर थे, उन चारों पेपर की अलग अलग प्लेलिस्ट बना रखी थी। और हम उस पे जितने भी पीडीएफ नोट्स और जितने भी वीडियो लेक्चर हमने दिया था, उन सभी से उनसे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपका क्वेश्चन पेपर में नहीं आया था। जो पहले से चैनल पे हैं, जो पहले से फॉलो कर रहे हैं, उनका फीडबैक भी आप देख सकते हैं। आपको हमारे शॉर्ट्स में, इसमें वीडियो में मिल जाएगा चैनल पे, तो आप वहाँ से ज़रूर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर और देखते हैं हम लोग की नीड एंड इम्पोर्टेंस क्या है करिकुलम की। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे करिकुलम का इंट्रोडक्शन में क्या चीज़ें हैं, इसके बारे में हम समझते हैं। तो करिकुलम इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एजुकेशन सिस्टम, मतलब यह शिक्षा व्यवस्था का क्या है, एक महत्वपूर्ण अंग है। कौन? करिकुलम, आपका पाठ्यक्रम। इट इज नॉट लिमिटेड टू बुक, ये जो है आपका केवल किताबों या पुस्तकों तक सीमित नहीं होता, बल्कि उन सभी अनुभवों का क्या है, समुच्चय है। और जो विद्यालय छात्र के सर्वांगीण विकास के लिए प्रदान करता है, मतलब कि जो छात्र के सर्वांगीण विकास के लिए जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है, वो सारी चीज़ें जो एक विद्यालय उपलब्ध करवाता है, उन सभी चीज़ों का समुच्चय जो होता है, जो उनका मतलब सबको इकट्ठा कर देंगे तो उनका जो समुच्चय होता है, उसी को आप क्या कहेंगे, करिकुलम कहेंगे। करिकुलम का मतलब ये नहीं होता कि आपके पुस्तक, आपके बुक में जो सिलेबस दे रखा है उसको आप करिकुलम नहीं कहेंगे। करिकुलम में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जिसका हमने पहले वीडियो में आपको डिस्क्राइब कर दिया था, उसमें सारी चीज़ें हमने आपको बता दी थी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि विभिन्न शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए पाठ्यक्रम के कई प्रकार विकसित किए गए हैं। तो वो कौन कौन से प्रकार हैं वो हम आगे देखेंगे, अगले वीडियो में देखेंगे। और यहाँ पे हम बात करेंगे कि आवश्यकता की, तो इसकी आवश्यकता शिक्षा को एक व्यवस्थित दिशा देने के लिए, गुणवत्ता में एक रूपता लाने के लिए और वर्तमान समय की मांगों के अनुसार छात्र को सक्षम बनाने के लिए होती है। तो आगे हम देखते हैं कि इसकी आवश्यकता के बारे में, इसमें कौन कौन से टॉपिक्स दिए गए हैं। तो सबसे पहले पाठ्यचर्या की आवश्यकता यहाँ पर देखते हैं हम लोग। पाठ्यचर्या की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि यह शिक्षा प्रक्रिया को क्या देती है, एक डायरेक्शन देती है, एक दिशा देती है। इसके मुख्य बिंदु निम्नलिखित है। जैसे पहला है आपका शिक्षा को उद्देश्यपूर्ण बनाना, मतलब कि ये एजुकेशन को एक पर्पजफुल बनाती है। यदि पाठ्यचर्या ना हो तो शिक्षण क्या होगा, अनियोजित होगा, मतलब अनप्लान्ड होगा और बिखरा हुआ होगा, मतलब स्कैटर्ड होगा। पाठ्यचर्या शिक्षा को निश्चित लक्ष्य उपलब्ध कराती है, मतलब ये एक गोल देती है, एक एम देती है, एक टारगेट देती है, जिसको स्टूडेंट अचीव करता है। उदाहरण के तौर पर विद्यार्थी को क्या पढ़ना है, कितने समय में पढ़ना है, किस क्रम में पढ़ना है, यह सब कौन डिसाइड करता है, तो करिकुलम डिसाइड करता है। द करिकुलम इज नीडेड बिकॉज इट गिव्स डायरेक्शन टू द एजुकेशन प्रोसेस। इट्स मेन पॉइंट्स आर एज फॉलोज टू मेक एजुकेशन पर्पजफुल। इफ देयर इज नो करिकुलम, अगर मान लीजिए पाठ्यक्रम ना हो तो टीचिंग विल बी अनप्लान्ड एंड स्कैटर्ड। द करिकुलम प्रोवाइड्स डेफिनिट गोल फॉर द एजुकेशन।
तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पहला पॉइंट हमने देखा कि जो आपका करिकुलम है वो किस लिए जरूरी है, उसकी आवश्यकता क्यों है। तो पहला पॉइंट हमने देखा कि शिक्षा को उद्देश्यपूर्ण बनाने के लिए। दूसरा पॉइंट हम देखने चल रहे हैं और इसमें हम देख रहे हैं कि ये क्या है कि विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए क्या है, जरूरी है, आवश्यक है। फॉर द ऑल अराउंड होना चाहिए डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट, मतलब स्टूडेंट के सर्वांगीण मतलब चतुर्मुखी विकास के लिए जरूरी है। द करिकुलम कंट्रीब्यूट्स नॉट ओनली टू इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट बट ऑल्सो टू फिजिकल, इमोशनल, सोशल, मोरल एंड प्रैक्टिकल डेवलपमेंट, मतलब पाठ्यचर्या केवल बौद्धिक विकास नहीं बल्कि शारीरिक, भावनात्मक, सामाजिक, नैतिक एवं व्यवहारिक विकास में भी योगदान देती है। जैसे कि खेल, योग, सांस्कृतिक गतिविधियां, मूल्य शिक्षा आदि को शामिल करना। तो ये सारी चीजें क्या करती हैं, बालक के सर्वांगीण विकास में अहम भूमिका अदा करती है, अहम रोल प्ले करती हैं। नेक्स्ट हम देख रहे हैं थर्ड पॉइंट जो है, इसमें हम देखते हैं कि शिक्षण को व्यवस्थित करने के लिए तो करिकुलम जो है ये क्या करता है, द करिकुलम अरेंजेस द मटेरियल्स in a proper sequence due to which the teaching learning process remains systematic, मतलब पाठचर्या जो है ये क्या करती है, सामग्री को उचित क्रम में सजाती है जिससे शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया क्या होती है, सुव्यवस्थित हो सकती है। जैसे क्लास 1 to 12 द सब्जेक्ट एंड डिफिकल्टी लेवल इंक्रीजेज सिक्वेंसली, मतलब कि क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक, कक्षा 12 तक जो सब्जेक्ट की कठिनाई है वो क्या होता है, एक सीक्वेंस में इंक्रीज होती है। जैसे क्लास 1 में कुछ नहीं है, सिर्फ बच्चे को आप अल्फ़ाबेट सिखाते हैं, उसके बाद फिर और चीज़ें सिखाते हैं, फिर और चीज़ें सिखाते हैं, इस तरह से फिर प्लस माइनस और उसके बाद फिर बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं हम लोग। तो क्लास 12 तक जैसे जैसे हमारी क्लासेस बढ़ती हैं वैसे वैसे डिफ़िकल्टी लेवल भी सब्जेक्ट की बढ़ती जाती है, इंक्रीज होती जाती है। तो ये क्या है, करिकुलम का ही एक पार्ट है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि शिक्षक के लिए शिक्षण मार्गदर्शन। तो इसमें क्या है, टीचिंग गाइडेंस फॉर ए टीचर। द करिकुलम टेल्स द टीचर, टीचर को क्या बताती है, व्हाट टू टीच मतलब क्या पढ़ाना है, हाउ टू टीच कैसे पढ़ाना है, विच रिसोर्सेज टू यूज कौन से रिसोर्स का यूज करना है, एंड हाउ टू इवेलुएट और कैसे मूल्यांकन करना है। पाठ्यचर्या शिक्षक को बताती है कि क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, किन साधनों का उपयोग करना है और कैसे मूल्यांकन करना है। जो विद्यार्थी जिस शिक्षक से जो पढ़ रहे हैं उनका मूल्यांकन करना है वो कैसे करेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपका फिफ्थ जो पॉइंट है उसमें हम देखते हैं कि समाज की आवश्यकताओं एवं परिवर्तन के अनुसार शिक्षा, मतलब एजुकेशन अकॉर्डिंग टू द नीड्स एंड चेंजेज ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी चेंजेज विद टाइम, जो समाज है वो समय के हिसाब से बदलता रहता है। सो चेंजिंग नीड्स आर केप्ट इन अ माइंड इन द करिकुलम, मतलब इसलिए पाठचर्या में बदलती हुई आवश्यकताओं को क्या किया जाता है, ध्यान में रखा जाता है। उदाहरण के तौर पर कि अगर हम देखें आज क्या है, आईसीटी की ज़रूरत है, मतलब आपका इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो एजुकेशन में हम देख रहे हैं कि ये आपका इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है। कोडिंग आजकल आ गई है, कोडिंग सीखते हैं बच्चे, डिजिटल साक्षरता और ये सब क्या है, पाठचर्या के हिस्सा है। मतलब टुडे आईसीटी, कोडिंग, डिजिटल लिटरेसी आर पार्ट ऑफ करिकुलम। तो ये समय के हिसाब से, पहले ऐसी चीज़ें नहीं थी जब हम लोग पढ़ते थे क्लास 9, 10, 11, 12, तो ये सारा चीज़ नहीं था उस समय। तो ये अब जाके जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे चीज़ों की डिमांड बढ़ रही है, वह ज़रूरतें बढ़ रही हैं, तो उस हिसाब से एजुकेशन में उसको शामिल किया जा रहा है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पाठचर्या का महत्व, इम्पोर्टेंस क्या है। अभी तक हमने देखा कि नीड्स क्यों है, तो आप शॉर्ट में कह सकते हैं कि बालक के या एक छात्र के सर्वांगीण विकास के लिए करिकुलम का होना अति आवश्यक है। अगला हम बात करने चल रहे हैं कि जो करिकुलम है इसका इम्पोर्टेंस क्या है। तो पाठ्यचर्या शिक्षा प्रणाली का क्या है, मुख्य आधार है, ये मेन आपका बेस है। द करिकुलम इज द मेन बेसिस ऑफ द एजुकेशन सिस्टम, यह शिक्षण व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था जो है इसका मुख्य आधार है। कौन, करिकुलम, पाठ्यचर्या। इट्स इम्पोर्टेंस कैन बी अंडरस्टूड इन द फॉलोइंग पॉइंट्स, इसका जो महत्व है इसको हम निम्नलिखित बिंदुओं में देखेंगे। जैसे कि शिक्षा का मार्गदर्शन करती है, पाठ्यचर्या शिक्षण को भ्रमित होने से बचाती है और लक्ष्य तक पहुंचने का रास्ता दिखाती है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट पॉइंट हमने देखा है वो क्या है कि शिक्षा जो है वो क्या करती है, एक डायरेक्शन देती है, मार्गदर्शन देती है और
पाठ्यचर्या शिक्षण को क्या करती है, भ्रमित होने से बचाती है। मतलब शिक्षा आपको दिशा देगी, लेकिन करिकुलम क्या होगा कि उसको किस डायरेक्शन में, मतलब वो आप ये कह सकते हैं कि उसमें आपको बेहतर नागरिक बनाने के लिए जो योगदान करेगी वो कौन करेगा, या तो वो आपका करिकुलम करेगा। और लक्ष्य तक पहुंचाने का रास्ता भी दिखाती है। प्रोवाइड्स गाइडेंस फॉर एजुकेशन, द करिकुलम प्रिवेंट्स टीचिंग फ्रॉम बीइंग कंफ्यूज्ड एंड शोज द वे टू रीच द गोल। तो ये आपको लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करती है, कौन, करिकुलम। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेकंड का। तो सेकंड में हम देख रहे हैं कि समाज और शिक्षा के बीच क्या करता है, एक सेतु का काम करता है, ब्रिज का काम करता है। तो फंक्शंस एज अ ब्रिज बिटवीन सोसाइटी एंड एजुकेशन, ये क्या करता है, समाज और शिक्षा के बीच एक ब्रिज का काम करता है। द करिकुलम कनेक्ट्स द कल्चर, इकोनॉमिक, टेक्निकल एंड मोरल नीड्स ऑफ सोसाइटी विथ एजुकेशन। मतलब कि पाठ्यचर्या समाज की सांस्कृतिक, आर्थिक, तकनीकी और नैतिक आवश्यकताओं को शिक्षा से जोड़ती है। जैसे पर्यावरण शिक्षा, मतलब जो इन्वायरमेंटल एजुकेशन है वो हमारा क्या है कि वो भी तो समाज में ही आता है। और स्वास्थ्य शिक्षा आदि समाज की मांग से जुड़े हुए विषय हैं। हम जिस समाज में रहते हैं उससे जुड़े अगर सब्जेक्ट्स हमको पढ़ाए जाते हैं तो वो किसकी देन है, वो आपका करिकुलम की देन है, क्योंकि करिकुलम में उन सारी चीज़ों को इन्वॉल्व किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे कि आपका थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, इसका इंपॉर्टेंस देखेंगे तो राष्ट्रीय विकास में सहायक। राष्ट्रीय विकास में सहायक एक प्रभावी पाठ्यचर्या मानव संसाधन को विकसित करती है, जिससे राष्ट्र का क्या होता है, विकास होता है, डेवलपमेंट ऑफ नेशन। जैसे STEM आधारित शिक्षा से विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में प्रगति होती है। यहाँ पर हम STM का मतलब समझ लेते हैं कि STEM क्या क्या मतलब है। तो देखिए, S है आपका, S मतलब होता है आपका साइंस, है ना, साइंस। और T है आपका टेक्नोलॉजी, E है आपका इंजीनियरिंग, और M है आपका मैथमेटिक्स। ठीक है, तो STM आधारित शिक्षा से विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में क्या होता है, प्रगति होती है। यहाँ पे इंग्लिश में देख लेते हैं, हेल्पफुल इन नेशनल डेवलपमेंट। An effective curriculum develops human resources which leads to the development of the nation. STEM based education leads to progress in the field of science and technology. आगे हम देखते हैं फोर्थ पॉइंट क्या है, व्यक्तिगत भिन्नताओं को स्वीकार करती है। तो व्यक्तिगत भिन्नताएं क्या होती हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए कोई बालक है, कोई बच्चा है और वो विशेष आवश्यकता वाला है, मतलब कि आपका कह सकते हैं कि चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड, उसको अलग से अटेंशन की ज़रूरत है, वो उसमें किसी तरह का कोई बाध्यता है, कोई अक्षमता है। जैसे हो सकता है वो विजुअली इम्पेयर्ड हो, मतलब वो दृष्टिबाधित हो, वो आपका श्रवण बाधित हो, ऑर्थोपेडिक हो, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इस तरह से क्या है कि अगर व्यक्तिगत भिन्नता है तो आधुनिक पाठ्यचर्या विविध प्रकार की गतिविधियां, विषय, व्यावसायिक प्रशिक्षण आदि क्या करती है, प्रदान करती है, जिससे प्रत्येक विद्यार्थी अपनी रुचि और क्षमता के अनुसार सीख सकता है। एक्सेप्ट इंडिविजुअल डिफरेंसेस, मॉडर्न करिकुलम प्रोवाइड्स वेरियस टाइप ऑफ एक्टिविटीज, सब्जेक्ट्स, वोकेशनल ट्रेनिंग एक्सेट्रा, so that every student can learn according to their interest and ability. आगे हम बात करेंगे कि सीखने का अनुभव प्रदान करती है, तो प्रोवाइड्स लर्निंग एक्सपीरियंसेस। आगे हम देखते हैं द करिकुलम प्रोवाइड्स प्रैक्टिकल, एक्सपेरिमेंटल, को करिकुलम, स्पोर्ट्स, ट्रैवल और आपका कम्युनिटी वर्क एक्सेट्रा एक्सपीरियंसेस, नॉट जस्ट बुक। मतलब कि पाठ्यचर्या केवल पुस्तकें नहीं बल्कि व्यवहारिक, प्रयोगात्मक, शैक्षिक, खेल, भ्रमण, सामुदायिक कार्य आदि का अनुभव प्रदान करती हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे 6 नंबर, मूल्य एवं चरित्र निर्माण में सहायक। तो यहाँ पे क्या है, हेल्पफुल इन वैल्यू एंड कैरेक्टर बिल्डिंग, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, मोरल एजुकेशन, लाइफ स्किल, कोऑपरेशन, टॉलरेंस, डिसिप्लिन एक्सेट्रा। तो मूल्य आधारित शिक्षा जो है इसमें आपका नैतिक शिक्षा, जीवन कौशल, सहयोग, सहिष्णुता, अनुशासन आदि पाठ्यचर्या के माध्यम से ही सिखाए जाते हैं। टॉट ओनली थ्रू द करिकुलम। तो ये सारी चीज़ें जो सिखाई जाती है वो सिर्फ और सिर्फ किसकी हेल्प से सिखाई जाती है, करिकुलम की। अब अगला हम बात करेंगे कि इवैल्यूएशन को क्या ये दिशा देती है। तो प्रोवाइड डायरेक्शन टू इवैल्यूएशन, द करिकुलम डिसाइड्स ऑन व्हाट बेसिस द स्टूडेंट्स प्रोग्रेस विल बी इवैल्यूएटेड। मतलब
करिकुलम यह निर्धारित करती है कि किस आधार पर बच्चे का क्या होगा, मूल्यांकन होगा। जैसे सीसी, प्रोजेक्ट वर्क, असाइनमेंट टेस्ट इत्यादि। ये सारी चीज़ें क्या है कि बच्चे को सिर्फ आप ऐसा नहीं कि अगर मान लीजिए एक सब्जेक्ट पढ़ रहा है और उसमें आप 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर ही करवा दीजिए, नहीं। इसमें क्या है कि बच्चे की जो उसकी एक्टिविटीज़ हैं, पर्सनल एक्टिविटीज़ हैं, है ना, जो उसका मतलब कि और भी जो उसके अंदर हुनर है, उन सभी का को क्या करना है, अलग अलग डिवाइड करके और थोड़े थोड़े मार्क्स उनको डिस्ट्रीब्यूट करके फिर उसका ओवरऑल एक नंबर निकाला जाता है। तो उसमें क्या, जैसे आप देखते हैं कि अभी आपका मान लीजिए कि बीएड है और इसमें 100 मार्क्स टोटल मिलते हैं, तो आपको देखते हैं कि रज्जू भैया यूनिवर्सिटी में आपको 75 मार्क्स आपका क्या होता है, ये आपका थ्योरी पेपर होता है और 25 आपका क्या होता है, इंटरनल असेसमेंट होता है, मतलब प्रैक्टिकल वगैरह का होता है। तो इस तरह से अलग अलग कर दिया गया। अगर यही 100 मार्क्स का पेपर होता, पूरा का पूरा थ्योरी पेपर होता, तो फिर इसमें क्या होती, प्रॉब्लम होती। आपको पूरा मार्क्स करने के लिए फिर बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और वहाँ तक पहुँच पाते कि नहीं पहुँच पाते। लेकिन अभी क्या है कि 100 में से 25 आपके ये जो प्रैक्टिकल के मार्क्स हैं, इसमें अगर आप मान लीजिए 23 या 24 या 22 अगर आप ले आते हैं, तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, मतलब फिर भी मेहनत करनी पड़ेगी, बट आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो ये हमने देखा यहाँ पे कि इतनी सारी चीज़ें होती हैं। आगे हम लोग बात करेंगे कि नेक्स्ट हमारा क्या है, उसको हम देख लेते हैं। तो निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि पाठ्यचर्या शिक्षा प्रणाली की क्या होती है, बैकबोन होती है, रीढ़ होती है। यह न केवल शिक्षा को योजनाबद्ध और उद्देश्यपूर्ण बनाती है, बल्कि विद्यार्थियों तथा समाज के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इन कंक्लूजन को देखते हैं। द करिकुलम इज द बैकबोन ऑफ द एजुकेशन सिस्टम. It not only makes education planned and purposeful, but also plays an important role in the overall development of the student and society. मतलब ये स्टूडेंट मतलब छात्र और समाज दोनों के सर्वांगीण विकास के लिए क्या करती है, ये अहम रोल प्ले करती है। कौन, करिकुलम। तो ये था हमारा आज का वीडियो और इस वीडियो में हमने देखा कि एक करिकुलम का क्या नीड है, उसकी आवश्यकता क्या है और उसका इम्पोर्टेंस क्या है, इसके बारे में हमने पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं आपका ऑब्जेक्टिव्स ऑफ करिकुलम, मतलब जो आपकी पाठ्यचर्या है इसका क्या आपका ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य क्या है, इसको भी हम पढ़ेंगे। और इसके बाद फिर हम ये देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो करिकुलम को प्रभावित करते हैं। इतना करने के बाद फिर हम लोग आ जाएंगे किस पे, टाइप्स ऑफ करिकुलम पर। तो यहाँ से आपके जितने भी टॉपिक हम अभी आपकी क्लासेस ले रहे हैं, आपको हम बता रहे हैं, इन सभी टॉपिक से आपके क्वेश्चन आए हुए हैं। बहुत जल्दी हम आपका, जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में हमने किया था कि 2021 से लेके 2024 तक के क्वेश्चन पेपर, उसको हम आपको एक वीडियो में सारी चीज़ें बता दिए थे। उसी तरह से हम इसमें भी करेंगे और हमारा पेपर जो है इसका आपका थ्योरेटिकल फाउंडेशन ऑफ करिकुलम है, इसका पेपर हमारा रेडी हो चुका है। बाकी हम सब्जेक्ट्स का रेडी कर रहे हैं, जैसे ही पूरा प्रिपेयर हो जाएगा हम आपके सामने वीडियो जरूर लेके आएंगे। तो चलिए आज की वीडियो में बस यहीं तक, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, मन लगा के पढ़ाई करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।